आलोक शर्मा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। और सेना का तो युद्ध घोष ही हम अपने दर्शकों को पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। राजपुताना राइफल्स, जिनकी भूमिका भी थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, राजा रामचंद्र की जय, वॉर क्राई है उनका, युद्ध घोष है। गोरखा रेजिमेंट का जय महाकाली जय गोरखाली, बिहार रेजिमेंट का है जय बजरंगबली, ज्वाला माता की जय डोगरा रेजिमेंट का है। कहां कहां तक दूर करेंगे? भगवान राम की तस्वीर तो संविधान पर भी लगी हुई है, तो फिर ये क्यों कहना कि धर्म को अलग रखो? तो रुको जरा, सब्र करो। धर्म को अलग रखने का जो मकसद है शायद बीजेपी उसको समझ ही नहीं पाई है। हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए, कहने का तात्पर्य ये था। सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर रखा किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है, और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो जो हुआ और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी कि आप सिंदूर के नाम पर जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, सिंदूर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसके लिए आपत्ति थी। अब बहुत अच्छी बात है, इनको हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें दिखाई दी। अभी ऑपरेशन हथकड़ी और ऑपरेशन बेड़ियों के बाद ऑपरेशन टैरिफ और ऑपरेशन पेनल्टी भी आ गया है अमेरिका से। ये पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण है कि पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा और आज टैरिफ और पेनल्टी की भी घोषणा कर दी। वो जो नमस्ते ट्रंप और मेरे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं कौन कौन सा चल रहा था 2 साल से, और यहां पर भी पूरे उसके लिए हवन किए गए, आरएसएस और तमाम लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। ये फेल विदेश नीति का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है, और किस तरह से उनको तमाम चीजों को डाइवर्ट किया जाए उसका एक अलग से रास्ता निकाल लीजिए कि तमाम चीजों को आप अब प्रश्न चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच में रख दीजिए। तमाम घोषणाएं हुई, कल सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ किसी को नहीं पता। क्या मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का रोका गया था, किसी को नहीं पता। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते आप, क्या दिक्कत थी। कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। 100 दिन के बाद संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, वो पूरा देश आज गली मोहल्ले में चर्चा कर रहा है कैसे हुआ ये सीज फायर, अचानक कैसे रुक गया। अरे भैया महादेव रखिए, हनुमान रखिए, दुर्गा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ये बता दीजिए सीज फायर क्या डीजीएमओ के कहने से रुका?